हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, आप सभी जानते हैं आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड सीरीज, जो आपके सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से लगा लिया इसके क्वेश्चंस को, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन शायद ही गलत हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सीरीज की। ये सेशन आपका डेली 3 बजे होगा, तो जुड़ना ना भूले 3 बजे आपके चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। उस पर भी आपको क्लास की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और जो भी कंटेंट होगा हम उसका जो PDF या फिर जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल होगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज जो हम आपको कराने जा रहे हैं वो मैं लेके आया हूँ जो आपके SSC CGL Tier 1 2023 के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं वो आज मैं लेके आया हूँ SSC CGL 2022 जो आपके Tier 1 के थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आपके लिए SSC CGL के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलते हैं, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं, SSC CGL Tier 1 2022 में पूछा गया आपका ये। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि 14:30 डबल रेशियो 7:6 है तो x का मान क्या है। तो ये आपका CGL का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, 14:30 और ये आपका है डबल रेशियो 7:6। ये आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है। x का मान आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम, आप सभी जानते ही होंगे। रेशियो का क्या मतलब है हमारा, डिवाइड करते हैं, मतलब 14/30। और ये जहां भी आपको डबल रेशियो दिख जाए इसका मतलब है इक्वल लगा सकते हैं आप उसकी जगह, और 7/x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो 7 से अगर मैं कट करूं तो कितने पे कटेगा, 2 पे, और 2 से ये कट गया 15 से। तो आप देख सकते हैं x की हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 15। तो 15 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 15 सेंटीमीटर या 15 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आगे बना है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 308 सेंटीमीटर तथा 440 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। एक और आपका अच्छा क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधि है 308 और 440 सेंटीमीटर। परिधि मतलब पेरीमीटर गिवन है आपको। फर्स्ट का पेरीमीटर कितना है, 308, और सेकंड का है 440 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रेडियस, यानी उनके त्रिज्याओं के मध्य क्या अंतर है, डिफरेंस इन रेडियस। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको निकालना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या पूछा है हमसे, पेरीमीटर दो सर्कल्स का गिवन है, और क्या पूछा है, उनकी जो रेडियस है दोनों की उसके बीच का डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो आप जानते ही हैं हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को डिवाइड माइनस करेंगे। तो इसकी रेडियस अगर मैं मानूं R2, इसकी मान लूं R1, तो हमें क्या निकालना है, R2 माइनस R1। यही हमसे पूछा गया कि रेडियस का डिफरेंस। तो R2 माइनस R1 क्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी एक वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2πr। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करूं तो इसकी क्या हो जाएगी, 2πr1, और इसकी हो जाएगी 2πr2। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें डिफरेंस निकालना है परिधि का।
2 पाई, रेडियस का निकालना तो परिधि का निकालना पड़ेगा, R2 माइनस 2 पाई R1। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 440 माइनस 308। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, 440 माइनस 308। अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकता हूं वो मैं बता देता हूं। क्या कर सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू तो सेम रहती है। 2 पाई अगर कॉमन ले लूं तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस निकाल लो, जो आ गया मेरा 132 आएगा। अब क्या करूंगा, R2 माइनस R1 और 2 पाई को उधर ले जाऊं तो डिवाइड हो जाएगा, 132 डिवाइड बाय 2 पाई, और पाई की मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 22/7। तो 2 से अगर मैं काटूं कितने पे कट रहा है, 66 पे, और 22 से काटूं तो 3 पे, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, 21 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं R2 माइनस R1 यानी दोनों की जो रेडियस का डिफरेंस है कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं आपका जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपसे क्या बोला है, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब किसका परिमाप गिवन है, वर्ग का, यानी एक स्क्वायर का। तो स्क्वायर का अगर पेरीमीटर की बात करूं मैं, या परिमाप की बात करूं, तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है पेरीमीटर या परिमाप किसी स्क्वायर का, 4a, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ये जितने भी, जो चाहे सर्कल का परिमाप हो, इसका एरिया हो, या फिर स्क्वायर का हो, क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, जितने भी आपके ये फिगर्स आते हैं, इन सभी का जो फॉर्मूले होते हैं, एरिया के, पेरीमीटर का हो गया या किसी के वॉल्यूम का हो गया, वो सभी मैंने 2 वीडियो में आपको क्या है फॉर्मूले रिवाइज कराए थे सारे के सारे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को ना देखा हो तो वो आप जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप उन सभी फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने उन दोनों सेशंस को हमारे अच्छे से देख लिया तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, सभी आपके फॉर्मूले इन क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं, और एक भी फॉर्मूला आपको बाहर का नहीं मिलेगा। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें एक बार। चलते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का। कितना परिमाप गिवन है आपको, तो परिमाप हमें गिवन है 124 मीटर। क्षेत्रफल आपको बताना है, तो 4a की वैल्यू कितनी होगी, 124 मीटर। बताना क्या है मेरे को, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, साइड। तो साइड कितनी निकल आई मेरी, इससे अगर काटूं तो 31 सेंटीमीटर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको साइड कैसे निकली, 31 सेंटीमीटर। अब चलो एरिया की तरफ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो 31 का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर, यानी 961 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन था हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक चीज इनमें देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल आपके क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं CGL या CHSL की बात करूं या CPO की बात करूं तो 25 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के आते हैं। अगर मैं प्री की बात करूं आपकी, उन 25 क्वेश्चन में एक आधा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़ा सा आपको ट्रिकी मिलेगा। उसके अलावा आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये CGL 2022 के मैं क्वेश्चन लेके आऊँ Tier 1 के, कितने आसान क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक बार अच्छे से रिवाइज किया फॉर्मूले तो इन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रित वृत्त बनाए जाते हैं।
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो संकेंद्रित वृत्त सर्कल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग मैंने सेशन लिया था, सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने उसमें आपको कराया था, अगर आपने उस सेशन को देखा हो। तो क्या दिया हुआ, संकेंद्रित कंसंट्रिक सर्कल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संकेंद्रित यानी कंसंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। तो कंसंट्रिक सर्कल होते हैं हमारे ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम, एक ही सेंटर से जितने सर्कल बन रहे हैं उन सभी को क्या बोलेंगे, कंसंट्रिक सर्कल्स। तो इसमें भी आपको कंसंट्रिक सर्कल गिवन है। फर्स्ट की रेडियस क्या है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और सेकंड की है 16 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो 20 होगी हमारे बड़े वाले की, यानी ये होगी 20 सेंटीमीटर। और छोटे वाले की बात करूं अगर मैं, कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, ये आप 16 सेंटीमीटर छोटे वाले की, ठीक है। और पूछा क्या है, जो बड़े वाले जो आपका सर्कल है उसकी कोड जो छोटे सर्कल को टच कर रही है उसकी लेंथ आपको बतानी है, यही बताना है आपको। बड़े वाले जो सर्कल की कोड है वो छोटे सर्कल को जो टच कर रही है उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो लेंथ कैसे बताऊंगा मैं, अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूं, यही कोड बनेगी ये, और इसको मैं एफ बी दे दूं। एफ बी की लेंथ आपसे पूछी है इस क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा हो तो एफ बी की लेंथ हमसे पूछी है कि एफ बी की क्या लेंथ होगी। चलिए एफ बी की लेंथ निकाल लेते हैं। ये कितना है मेरा, 16 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो अब मैं बात करूं, ये मैंने मान लिया सी पॉइंट। तो कोई भी कोड क्या क्या होता है, कोई भी अगर एक सर्कल की कोड है दूसरे को टच कर रही है तो जो उसकी रेडियस है या फिर परपेंडिकुलर है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ए सी किसके इक्वल होगा, सी बी के, और टोटल ए बी किसके इक्वल है हमारा, ए सी प्लस में बी सी। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। हमें ए बी की लेंथ चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं ए सी की लेंथ निकालना चाहूँ तो वो कितनी निकल आएगी, ये हो गया डी, डी सी तो है हमारा 16 और डी ए कितना है 20, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं बात करूं ये 20 हो गया आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब 12 कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, एडी, यानी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 16 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, एसी, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16 का स्क्वायर 256 इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। ये आ गया आपका 144 इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, नोट करा देता हूं मैं आपको। जब भी एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो उनके जो तीन साइड्स का रेशियो होता है वो ये हो जाते हैं कुछ आपके 6, 8, 10, उसके अलावा 9, 12 और 15, फिर आ जाता है आपका, तो इसका मतलब मल्टीपल चला आता है आपका ये 12, 16 और 20। यही आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपसे गिवन है। तो इन ट्रिपलेट्स का आपको नॉलेज होनी जरूरी है। इसके अलावा भी काफी सारे हो जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 3 के मल्टीपल में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो भी बता देता हूँ। एक होता है आपका 5, 12, 13, तो ऐसे कर करके 8, 15, 17 आपका एक ट्रिपलेट हो जाता है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ये दो होगी परपेंडिकुलर और बेस। तो इन ट्रिपलेट्स को आप एक बार अच्छे से कर लें जो आपके इसमें बहुत हेल्पफुल होंगे और टाइम आपका बहुत बचाते हैं। तो हमारे पास अब क्या निकल आया, एसी 12 सेंटीमीटर, और मैंने क्या बताया था, एसी किसके इक्वल है, बीसी के। तो एबी की वैल्यू क्या निकल आई, 12 + 12 यानी 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आपके सामने। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ,
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन सेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बात करूं अगर मैं 5th क्वेश्चन की, तो देख सकते हैं आप 5th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। छोटी से छोटी संख्या बतानी है, 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या मतलब मैंने आपका HCF और LCM का एक 2-3 शायद सेशन लिए थे, उसमें मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट यही समझाया था कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यही आपसे पूछा है, इसमें हमें LCM निकालना है इनका, छोटी से छोटी संख्या। बात करूं मैं अगर LCM की तो LCM इसका कितना निकल आएगा वो भी मैंने आपको सिखाया था कैसे। तो HCF LCM से रिलेटेड भी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। LCM निकालना मैंने आपको बताया था इससे, या तीनों अगर आप लेते हैं यहाँ पे तो उनको आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर 2 से इसको काटूं तो कितना आ गया 12 और ये आ गया 18। फिर 3 से काट सकता हूं, एक बार फिर से 2 से कट जाएगा, फिर आ गया आपका 3। तो इस तरह से आप फैक्टर निकाल के जो आपका LCM है वो निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब छोटे से छोटी संख्या बतानी है जो इनसे डिवाइड हो आपकी। तो अगर मैं बात करूं तो वो हमारी कितनी निकल आएगी 72, जब आप इनके फैक्टर्स बनाएंगे कितनी आ जाएगी 72। देख सकते हैं आप, 2 तिये 6 दूनी 18 तिये 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72। तो 72 आपकी वो संख्या होगी छोटी से छोटी जो तीनों से डिवाइड होगी। आप देख सकते हैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ 72 हो रहा है, 24 से हो रहा है 3 बार, 36 से हो रहा है 2 बार। तो आपका आंसर क्या हो गया 72। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको एक टेबल गिवन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो ये एक टेबल गिवन है, इसमें आपको कुछ हाइट गिवन है और कुछ वेट गिवन है, ऊंचाई और भार आपको गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, तो इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन इस टेबल के अकॉर्डिंग करेक्ट है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, ऊंचाई और भार एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई और भार तो रिलेटेड आप देख सकते हैं। सेकंड में कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ भार घटता है। तो अगर मैं ऊंचाई को देखूं तो नीचे से ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बढ़ रही है लगातार, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है भार भी बढ़ रहा है। 45 से 55 हुआ, 58 हुआ, ऐसे ही 60, 61, 68 और 69। तो सेकंड भी हमारा गलत हो गया कि भार घटता है। थर्ड में कह रहा हूं ऊंचाई घटने के साथ भार बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टेबल में आप क्या देख सकते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, भार आपका बढ़ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक आसान क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको इस टेबल को रिव्यू करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को लगाएं। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम होगी, आपको जो उसका सॉल्यूशन होगा या फिर आपका जो भी डाउट होगा उसको जरूर क्लियर किया जाएगा। तो चले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड।
तो चलिए कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस के मैंने सेशन लिए था थोड़े दिन पहले, अगर आपने देखे हो, इसी टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो अगर आपने वो सेशन सभी ना देखे हो तो टॉपिक वाइज जो मैंने आपके सारे टॉपिक कवर किया है, और हमारी 12 बजे सुबह क्लास चल रही है, उसे आप, अगर आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है इसमें, एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% हानि पर बेचता है। 13.5% हानि, तो अगर मैं बात करूं कितना लॉस है, 13.5%, यही है आपका 13.5%, यानी 27/2 भी लिख सकता हूं, 27/2%। तो अगर मैं 100 की वो वस्तु मैंने ली तो कितने में बेची, 13.5%। ये मैंने लेट किया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, 13.5% लॉस पे बेचा है, यानी 86.5 की बेची है वो। ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आपको। 100 में मैंने खरीदी, 13.5% लॉस पर कितने में बेच दी, 86.5 की। अब चलेंगे आगे। आगे क्या कह रहा है, यदि वह इसे 1274 अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ हो रहा है। अब क्या कह रहा है, 11% का लाभ हो रहा है, यानी 100 से 111। तो इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है उसको आपको 100 लेट करके चलना, अगर गिवन नहीं है। जब आपका 11% का लाभ हो रहा है तो कितना अधिक लाभ हो रहा है, 1274 रुपए, यानी ये डिफरेंस कितना हो गया आपका, 1274। यही चीज आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ पहले क्या बोला उसने कि 13.5% की हानि हो रही है, यानी 100 से 86.5। अगर 11% का लाभ होगा तो 100 से कितने में बेचेगा, 111 में। तो और डिफरेंस दे रखा है उसने, वो कह रहा है 1274 का लाभ हो रहा है, यानी जो इसका डिफरेंस आ गया ये कितना है, 1274। मेन तो आपकी ये अमाउंट, ये तो सिर्फ हमारे क्या होते हैं, रेशियो। जब मैंने प्रॉफिट लॉस का सेशन लिया तो आपको ये चीज समझाई भी थी। तो अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंस। ये कितना निकल आएगा, 13.5 तो आपका यहाँ से बच गया और 11 यहाँ से, यानी 24.5 रेशियो किसके इक्वल, 1274 के। हमको कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए, 100 की, कोई कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 की बात करूं तो वो कितना आएगा, 1274 डिवाइड बाय 24.5। और 24.5 को क्या लिख सकता हूँ, 49/2। 49 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर। किसका चाहिए था, 100 का। हमें 100 रेशियो की वैल्यू 7 से अगर मैं कट करूं तो ये आपका एक बार कट जाएगा और ये 2 पे। एक बार फिर से मैं 7 से काट दूं तो ये कट गया 26 पे। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5200 रुपये। तो 5200 रुपये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, जो उसने कॉस्ट प्राइस पूछा था आपका आइटम का। तो देख सकते हैं सक्सेसिव केस की मदद से बिल्कुल आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। और इन क्वेश्चन में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो इससे रिलेटेड जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, HCF LCM हो गया, आपका सक्सेसिव केस है, तो ये आप हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। थोड़े दिन पहले मैंने सेशन लिए थे, डेली आपका एक सेशन मैं उनका भी लेता हूँ, तो उन्हें आप देख सकते हैं और इन टॉपिक्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, फिर से आपको एक टेबल दी हुई है और क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका विभिन्न वर्षों में 2 कंपनियों के व्यय को दर्शाती है, यानी 2 कंपनियों का जो एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्चा हुआ है, उसको दिखा रही है। एक आपकी कंपनी एल है और एक एम है, और जो वर्ष है कौन कौन से साल है, PQRST, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, जो साल है आपके, यानी वर्ष है। क्या पूछा है, J1 और J2 का रेशियो पूछा है। अब J1 J2 क्या है, J1 तो है सभी 5 वर्षों में कंपनी L का कुल व्यय, और J2 है कंपनी M का कुल व्यय। तो चलिए आपको सिर्फ क्या करना है, L और M का टोटल करना है और उनका रेशियो निकाल देना है। अगर टोटल करूं मैं L का तो कितना हो जाएगा, 200 और 150 आपका 350 और 3 650 750 और 1150। ये आ गया J1, यानी कंपनी L का कुल व्यय। अब बात करूं मैं कंपनी M की, तो वो होगा आपका 850, 900 और 1100, 1200, 1350।
ये निकल के आ गया आपका कंपनी एम का। 5 3 8 और 2 10 आपका 11 12 13, हाँ 1350 आपका निकल के आ गया। तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ गया 23 और ये 27, तो आपका आंसर निकल के आ गया 23:27। यही आपका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं जो भी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, J1 J2 का रेशियो पूछा था। J1 क्या था? कंपनी एल का 5 वर्षों में कुल व्यय, और J2 था कंपनी एम का 5 वर्षों में कुल व्यय। उनका हमने रेशियो निकाल के सोल्व कर लिया। 23:27 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लगा पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 9th क्वेश्चन। तो अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th है जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो इनके औसत वजन में 3.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस पेपर का, जो मेरे को अभी तक देखने को मिला। क्या कह रहा है? कोई भी 12 व्यक्ति हैं आपके, उसमें एक व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया। 58 किलो वेट था जिसको आपने बाहर निकाला, और उसकी जगह एक नया जो है व्यक्ति आ गया, और नए व्यक्ति आने के बाद क्या हुआ? सभी 12 का जो वेट है 3.5 किलो बढ़ गया। बढ़ गया का क्या मतलब है? जो छोड़ के गया था वो तो आपका 58 किलो का था। अब जो नया आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना कि उसका वजन 58 से ज्यादा होगा कम होगा। तो सभी का वेट क्या हुआ? एवरेज सबकी 3.5 किलो बढ़ रहा है, मतलब उसका वजन 58 किलो से क्या है? ज्यादा। तो आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? पहला है 42, फिर 16। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही रिजेक्ट हो गए, तो ए और बी में से तो आपका आंसर होगा नहीं। तो अब आ गया सी और डी। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है कैसे आप इन क्वेश्चन को बिना सोल्व किए आंसर निकाल सकते हैं। ए और बी तो आपका पहले ही बाहर हो गया गेम से, बच गया सी और डी। अब इन दोनों में से हमें देखना कौन सा करेक्ट होगा। और कई बार क्या हो जाता है, चारों आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं कि आप 3 को रिजेक्ट कर देंगे और लास्ट एक ही आपके पास बच जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट का केस है ये आपका। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, जब भी रिप्लेसमेंट का केस आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट यानी छोड़ के गया उसका वेट लिखना है, प्लस माइनस। अब रिप्लेस ही हुआ है तो या तो प्लस होगा वेट या माइनस होगा। 3.5 किलो हुआ है तो जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो लिखना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इनटू में नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जब भी कोई पर्सन रिप्लेस करते हैं। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलूं, लेफ्ट जो छोड़ के गया उसका वेट कितना है? 58, तो यहाँ 58 लिख दूंगा, प्लस अब वेट बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है, 3.5 किलो हर एक आदमी का बढ़ गया, तो यहाँ आ जाएगा प्लस क्योंकि बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 3.5 किलो। कितने मेंबर्स का? 12 व्यक्तियों का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा ये फॉर्मूला। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 58 प्लस में इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरा आ जाएगा 36 और 42 यानी 42। तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ गया 100 किलो। यानी जो नया पर्सन आपका आया था रिप्लेस करने के बाद, उसका वेट कितना है आपका? 100 किलो का आदमी था जो आपका रिप्लेस होके आया। 58 किलो का तो छोड़ गया, और जो नया आया उसका वेट कितना था? 100 किलो। इसी कारण बाकी जो आदमी था उनका वेट 3.5 किलो बढ़ गया सबका, अगर एवरेज निकाले। तो अच्छा क्वेश्चन था ये इस पेपर का। और ऐसा ही एक आधा कोई क्वेश्चन आपको 25 में देखने को मिलता है जो बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। कितना यहाँ देखें आप, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी कैलकुलेशन हुई और इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकल के आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिया तो मैं गारंटी देता हूँ एक बार फिर से कोई भी क्वेश्चन आपका शायद ही गलत हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 10th क्वेश्चन और इस हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आप देख सकते हैं आपको एक ये ग्राफ गिवन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें, तो इसमें आपको ये डाटा गिवन है। ग्राफ में क्या क्या गिवन है, निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिखाया गया है
बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसी कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाया है आपका इसमें ग्राफ में। ये जितने भी आपको गिवन है ये ईयर वाइज 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 ये ईयर वाइज आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखाए हैं। और क्या कर रहा है, जो ब्लू वाला है वो तो आपका इंपोर्ट को डिनोट कर रहा है यानी आयात को, और जो ऑरेंज वाला है आपके पिलर ये क्या है, एक्सपोर्ट को यानी निर्यात को आपको डिनोट कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है वर्ष 2017-18 के दौरान आयात वर्ष 16-17 के दौरान आयात का कितना गुना है। तो किसकी बात हो रही है, आयात यानी इंपोर्ट की। वो कह रहा है 17-18 के दौरान जो इंपोर्ट हुआ 16-17 के दौरान जो हुआ उसका कितना गुना है। तो किसकी बात हो रही है, कौन कितना गुना है, 17-18। तो 17-18 में कितना इंपोर्ट यानी आयात हुआ, तो आप देख सकते हैं 17-18 में जो आयात हुआ वो है हमारा 1600। तो जो पूछा कितना गुना है वो आता है ऊपर और किसका है वो आता है नीचे। तो 16-17 की बात करूं तो उसमें कितना है हमारा 1200। कितना गुना पूछा है, परसेंटेज आप जानते हैं इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काट दूंगा 3 बार, 4 से 4 बार, तो मेरा कितना निकला। अगर परसेंटेज पूछ ले तो आप 100 से करें। अब हमसे पूछा कितना गुना है, गुना पूछा है तो डायरेक्ट आप निकाल दें 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.33 यानी 1.33 गुना आपका आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें मैं आपके एसएससी सीजीएल 2022 से टीयर 1 के जो क्वेश्चन थे उसमें से जो 10 बेहतरीन आपके क्वेश्चन थे उनको छांट के लाया हूँ। और ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। और उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जितना हो सके शेयर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे बेहतरीन सेशन मिलते रहें और आपके दोस्तों को भी इन चीज़ों को सीखने का मौका मिले। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।